अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ नोला उस्ता के रिफ्यूज़ल्स के बारे में डिस्कस करूंगा। जैसा कि ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि इटली के नोला उस्ता इशू होना स्टार्ट हो गए हैं, पर ज़्यादातर नोला उस्ता रिफ्यूज़ भी हो रहे हैं। तो नोला उस्ता रिफ्यूज़ क्यों होते हैं, इनकी वजह क्या है? क्योंकि आप लोगों का नोला उस्ता या तो आप लोगों के एजेंट की वजह से रिफ्यूज़ होता है या आप लोगों के ओनर की तरफ से। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ये सारे पॉइंट डिस्कस करूंगा कि वो कौन से पॉइंट है जिनकी बिना पे आप लोगों के एजेंट लोग मिस्टेक कर देते हैं या आप लोगों के एम्प्लॉयर। तो आप लोग मेक श्योर कर ले कि इस वीडियो को आखिर तक देख ले, और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना भी ना भूले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले वीडियो को एजेंट्स के मिस्टेक से, कि वो कौन से डॉक्यूमेंट्स एजेंट्स को चाहिए होते हैं आप लोगों की तरफ से या एम्प्लॉयर की तरफ से, जिनकी बिना पे आप लोगों का वीज़ा एक्सेप्ट होता है या रिफ्यूज़ होता है। तो नंबर वन जो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के एजेंट को चाहिए होता है वो आप लोगों के एम्प्लॉयर से ओरिजिनल साइन लेटर रिटन बाय द स्पॉन्सर। मतलब ये कि एजेंट और जो एम्प्लॉयर होता है, जो आप लोगों का ओनर होता है, उनके दरमियान एक लेटर पे साइन हुआ होता है कि मैं इस एजेंट को इतने जो वर्क परमिट हैं दे रहा हूँ, और मैं इसको अथॉरिटी दे रहा हूँ कि ये मेरे बिजनेस पे 3 4 या 5 या 10 लोगों को इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश या जो भी कंट्री हैं उससे बुला ले। तो ये ओरिजिनल स्पॉन्सर लेटर एजेंट और जो आप लोगों का ओनर होता है वो लाजमी साइन होना चाहिए और एजेंट के पास लाजमी होना चाहिए। सेकंड नंबर पे आप लोगों के स्पॉन्सर बिजनेस डॉक्यूमेंट्स, जो बिजनेस आप लोगों को स्पॉन्सर करेगा उसके सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के एजेंट के पास होने चाहिए। नंबर थ्री पे डॉक्यूमेंट्स शोइंग फाइनेंशियल सिचुएशन ऑफ द बिजनेस। जो बिजनेस आपको स्पॉन्सर करेगा उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, उसकी इनकम एक साल की क्या है, प्रॉफिट क्या है, और इस बिजनेस ने टैक्स कितना दिया हुआ है। और नंबर फोर पे जो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के एजेंट को चाहिए होगा वो सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप। ये आप लोगों के जो ओनर होते हैं उसके बिजनेस का जो सर्टिफिकेट होता है जिसको COS भी बोलते हैं, और ये आप लोगों के जो बिजनेस का ओनर होता है उसको इटली के इमिग्रेशन की तरफ से एक सर्टिफिकेट मिला होता है कि हम आप लोगों को स्पॉन्सरशिप का जो सर्टिफिकेट है वो इशू कर रहे हैं, और आप जो नेक्स्ट ईयर है उसमें आप लोग 2 10 या 15 या 20 बंदों को अपने जो काम की जगह है उस पर स्पॉन्सर कर सकते हो। तो आप लोगों के एजेंट के पास ये COS का जो सर्टिफिकेट होता है वो भी लाजमी होना चाहिए। इसके अलावा आप लोगों के एजेंट के पास आप लोगों के जो CV है वो प्रॉपर प्रोफाइल में आप लोगों के एजेंट को बनानी चाहिए। प्रोफाइल में आप लोग इटली में कहाँ पे आओगे, कौन से बिजनेस पे आओगे, इसके अलावा आप लोगों का एड्रेस और फ़ोन नंबर वगैरह भी आप लोगों का एजेंट आप लोगों के जो CV है उस पे लाजमी लिखेगा। और इसके अलावा CV के साथ जो कवर लेटर होता है वो भी आप लोगों का एजेंट लाजमी आप लोगों के CV के साथ सबमिट कराएगा। इसके अलावा नंबर 7 पे जो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के एजेंट के पास होना चाहिए वो आप लोगों की तरफ से होता है। फॉरेनर वर्कर चाहे वो इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो या बांग्लादेश से हो, उनकी पर्सनल डिटेल में आप लोग अपना पासपोर्ट अपने एजेंट के पास लाजमी सबमिट कराएंगे। पर आप लोग मेक श्योर कर ले कि आप लोगों के पासपोर्ट की डिटेल और आप लोगों की जो डेट ऑफ बर्थ होती हैं वो कंट्री की तरफ से वो सर्टिफिकेट में जो भी डिटेल है वो दोनों सेम होने चाहिए। क्योंकि पासपोर्ट पे तो आप लोगों का जो नोला उस्ता होगा वो अप्लाई होगा, पर जब नोला उस्ता निकल आए और आप लोग अपनी कंट्री में एम्बेसी में अपॉइंटमेंट लोगे तो उस अपॉइंटमेंट के दौरान आप लोगों से आप लोगों के जो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट हैं उसकी डिमांड की जाएगी, और अगर उस डेट ऑफ बर्थ में कोई मिस्टेक हो या आप लोगों के पासपोर्ट में कोई एरर हो तो आप लोगों का जो वीज़ा है वो एम्बेसी में रिफ्यूज़ हो सकता है। इसके अलावा आप लोगों के एजेंट को नंबर 8 पे जो आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है एप्लीकेशन सबमिशन के साथ, वो प्रूफ ऑफ एकोमोडेशन होटल बुकिंग भी हो सकते हैं, रेंट आ हाउस भी हो सकता है, या लेटर फ्रॉम एम्प्लॉयर कि ये कंपनी के एकोमोडेशन में रहेगा या फैमिली के साथ रहेगा। तो इस तरह के डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत भी पड़ती है जब आप लोगों का एजेंट आप लोगों की एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट कराएगा।
इसके बाद जब आप लोगों की एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट हो जाए और अल्लाह करे आप लोगों का नोला उस्ता निकल आए, नोला उस्ता निकलने के बाद जब आप लोग अपनी कंट्रीज़ के एम्बेसीज में अपॉइंटमेंट लेते हैं और आप लोगों के अपॉइंटमेंट सब कुछ सक्सेसफुल हो जाए, आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो जाए, तो कितने दिन के अंदर अंदर आप लोगों के पासपोर्ट पे जो वीज़ा का स्टिकर है वो लगेगा। तो जब आप लोगों के सब कुछ क्लियर हो जाए, आप लोगों का पासपोर्ट आप लोगों की कंट्री में सबमिट हो जाए, तो 15 वर्किंग डेज़ के अंदर अंदर आप लोगों का जो वीज़ा है वो आप लोगों के पासपोर्ट पे लग सकता है। तो एम्बेसी की तरफ से जो वीज़ा लगने की टाइमिंग है वो 15 वर्किंग डेज़ हैं। ये मैं इस वीडियो में इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन मुझसे बहुत ज़्यादा लोगों ने किया था। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन ज़्यादातर लोग पूछते हैं वो ये कि वीज़ा एप्लीकेशन की फ़ीस कितनी है। एजेंट लोग तो बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं, पर इस पे मैं आप लोगों के साथ किसी और दिन पे कोई अच्छी सी वीडियो बना लूँगा। पर जो इटली इमिग्रेशन की जो ओरिजिनल वीज़ा फ़ीस हैं जो कि आप लोगों के एजेंट इटली इमिग्रेशन के जो वेबसाइट हैं उस पे सबमिट कराने के बाद पेमेंट करते हैं, वो अगर आप लोगों की एज 18 साल है तो 80 यूरो है, और अगर आप लोगों की एज 18 साल से कम है तो आप लोगों की जो फीस होगी वो 40 यूरो होगी। तो अब चलते हैं कि आप लोगों का जो ओनर होता है उसके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जब आप लोगों का वीज़ा ऑनलाइन अप्लाई होता है। तो नंबर वन जो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के ओनर को चाहिए होता है वो डॉक्यूमेंट्स कंफर्मिंग द पर्पस ऑफ योर स्टे, कि आप इटली में किस वजह से आ रहे हो, कौन सी जॉब पे आ रहे हो, प्लस सीजनल वीज़ा है या नॉन सीजनल वीज़ा है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के जो ओनर हैं उसके पास होना चाहिए जो कंफर्म करे कि आपका जो वीज़ा है वो सीजनल है या नॉन सीजनल है। सेकंड नंबर पे आप लोगों के जो ओनर होता है उसके पास एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो सर्टिफिकेट होता है और वो भी इटली इमिग्रेशन की तरफ से कि हमने इस बंदे को 2, 4 या 10 बंदों का कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है और ये साल में सीजनल या नॉन सीजनल वीज़ा पे इतने बंदों को ला सकता है। डॉक्यूमेंट्स नंबर 3 जो आप लोगों के ओनर को चाहिए होगा वो प्रूफ ऑफ एनरोलमेंट। प्रूफ ऑफ एनरोलमेंट का मतलब ये है कि आप लोगों के ओनर जो होते हैं जो आप लोगों को स्पॉन्सर करते हैं, तो स्पॉन्सर करने से पहले जिस भी वैकेंसी पे आप लोगों को स्पॉन्सर किया जाता है उसकी एडवर्टाइजिंग ऑनलाइन दी होती है और ये न्यूज़पेपर में या ऑनलाइन गूगल पे उसने दी हो कि मैं ये जो जॉब है वो अपनी एडवर्टाइज कर रहा हूँ अपनी कंपनी से, और मैं ये बंदा इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश से ला रहा हूँ इस जॉब पे। तो ये प्रूफ ऑफ इनरोलमेंट की कंफर्मेशन भी आप लोगों के ओनर के पास लाजमी होने चाहिए। नंबर 4 जो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के ओनर को चाहिए होगा वो प्रूफ ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस फ्रॉम द कंपनी। तो आप लोगों के ओनर ने जो कंपनी के अंदर लोग काम करते हैं उनका हेल्थ इंश्योरेंस भी किया होता है, जिसमें आप लोगों का हेल्थ इंश्योरेंस भी वो एडवांस में कर लेता है। तो प्रूफ ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस सर्टिफिकेट भी आप लोगों के ओनर के पास होना चाहिए। इसके अलावा नंबर 5 पे COS का मतलब मैंने एजेंट के जो सेक्शन बयान किया है उसमें भी डिस्कस कर लिया है और अभी भी कर रहा हूँ। COS का मतलब है कि सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप। सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप का मतलब ये है कि आप लोगों के ओनर ने अपनी कंपनी रजिस्टर की हो इटली इमिग्रेशन की वेबसाइट पे, और वो भी स्पॉन्सरशिप के लिए कि मैं अपनी कंपनी रजिस्टर कर रहा हूँ, मुझे इटली में इटली के लोग नहीं मिल रहे, मैं बाहर से 10, 15 या 20 लोगों को मंगवाना चाहता हूँ। तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं आप लोगों के ओनर और आप लोगों के एजेंट के पास लाजमी होने चाहिए, और अगर ये डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के ओनर और एजेंट के पास हो तो आप लोगों का एक तो वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं होगा और दूसरा आप लोगों का वीज़ा डिले भी नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही। मैं कोशिश करूँगा, कल बहुत ज़्यादा न्यूज़ आ रही है नोला उस्ता से रिलेटेड, तो जैसे ही कोई अच्छी न्यूज़ आए मैं वीडियो बना के अपलोड कर लूँ। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखे। अल्लाह हाफिज़।